इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, तो मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। अभी भी डेथ थ्रेट तो मिलते हैं, फ़ोन आते हैं कि आपके भाई के बाद आपका नंबर है। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। मुझे आज भी याद है वो अर्नब गोस्वामी का एक शो था प्राइम टाइम में, टाइम्स नाउ में वो काम करते थे। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान 70 बच्चों का हत्यारा। इंडिया टीवी के वो रजत शर्मा जो हैं, विभागाध्यक्ष डॉक्टर कफील खान। अरे लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हुआ था जो कि 200 फीट 300 फीट बड़ा है, मतलब उसमें 40,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। उसको मैं चुरा के अपने कंधे पे लेके जाता था, अपने क्लिनिक वापस आता था, यानी मैं सुपरमैन था। मैं बोलता हिंदुस्तान को हम सब फ़ैन हैं, बहुत लाखों फ़ैन हैं और वो देखते हैं। तो ये ऐसे पोर्टल्स जो हैं सच को ज़िंदा किए हुए हैं और हमारी आवाज़, खैर ख़ासकर हमारे जैसे लोग हैं जिनकी आवाज़ शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, आप लोग उठाते हो। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कफील खान। आपको डॉक्टर कफील याद है ना? वही डॉक्टर कफील जिन्हें बीआरडी अस्पताल में गोरखपुर में जब बच्चों की मौत हुई तो पहले कुछ घंटों में हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया, फिर मीडिया अपने काम पर लग जाता है, उन्हें विलेन की तरह प्रस्तुत करता है। उसके बाद वो 8 से 9 महीने जेल में भी बिताते हैं और उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। जगह जगह तमाम मुसीबतों का सामना करते हैं क्योंकि वो निशाने पर होते हैं एक तबके के, एक खास विचार राजनीतिक धारा के। इसलिए भी उनके 2-2.5 साल के अनुभव के बाद अब जब विभागीय रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ना सिर्फ वो निर्दोष रहे हैं बल्कि बच्चों को बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे। डॉक्टर कफील खान, आपने शुरुआत में भी यही कहा था, अब जांच रिपोर्ट भी कह रही है। क्या 2.5 साल में क्या हासिल हुआ? 2.5 साल में सच्चाई सामने आई है और सच्चाई कहते हैं कि झुकना मतलब छिप नहीं सकती है। ये बात जो ये बात इसमें कही गई है वो ऐसी ही बातें जो है हाई कोर्ट के जज ने भी कही थी, पर उस वक्त भी योगी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी थी और अभी भी शायद जो है शायद ही सुने, क्योंकि जो लोग अहंकारी होते हैं, जो ये सोचते हैं कि वही सबसे ऊपर है, बाकी वो जो जनता प्रजा को हमारे जैसे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके लिए ये कोई बात नहीं है। पर मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अश्योर करना चाहता हूँ कि आप सबने जितना प्यार और दुआ मेरे लिए की है, तो ना डॉक्टर कफील कभी झुकेंगे और ये स्ट्रगल लड़ाई तब तक होती रहेगी जब तक उन 70 बच्चों के कातिलों को सही जगह पहुंचाना दिया जाए। इस जांच रिपोर्ट से क्या नया अपडेट आया? कुछ मानेगी सरकार आपके यहाँ योगी? पहले तो बता दूं बहुत खुश हूँ आज, और शायद ये खुशी उसी दिन आई थी जिस दिन मुझे बेल मिली थी। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है 2 खुद योगी जी ने ऑर्डर की थी 22 अगस्त 2017 को। इसमें इन्होंने माना है कि डॉक्टर कफील खान जो हैं वो 10 अगस्त 2017 को अवकाश पे थे। इन्होंने हर निर्दोष जीवन बचाने की पूरी कोशिश की। इनको ने 500 सिलेंडर अपने पैसे से उन्होंने, पूरी टीम ने अलग अलग कंपनियों से मंगाए। डीआईजी एसएसबी ने उनकी मदद की और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चार्ज मतलब सबूत सामग्री नहीं मिले हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, कोई चार्जेस नहीं बनते हैं इनके मेडिकल नेग्लिजेंस से। और लास्ट में जो कंक्लूजन दिया है, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है कि सारे आरोप जो योगी गवर्नमेंट ने लाए वो बलहीन और असंगत हैं, यानी कि विदाउट एनी सब्सटेंस इर्रेलेवेंट है। पहली बार मतलब ये बात योगी गवर्नमेंट ने मान ली है कि हाँ, बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो गई थी और बहुत से बच्चों की मौत हो गई, बहुत से बच्चों की मौत हो गई। हम बस यही चाहते हैं कि जो इस रिपोर्ट में नहीं कहा गया है कि इन्होंने ये तो माना कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन क्यों कमी थी, किसने पेमेंट नहीं दिया और कौन जिम्मेदार है, उस पर ये चुप रह गए हैं। तो ये जस्टिस की लड़ाई ये चलती रहेगी जब तक जो रियल कल्पिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको जेल ना भेजा जाए और जो 70 पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए उनको सरकार कंपनसेशन ना दे। लगभग 25 महीने हो गए घटना की, तब से बहुत कुछ देखा गया इस मामले में। बीच में 8-9 महीने के लिए आपको जेल में भी रहना पड़ा। ये सब
किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं? डॉक्टर होने की, कफील खान होने की, या डॉक्टर कफील खान या बोलने वाले डॉक्टर कफील खान होने की? किस चीज़ की सज़ा आपको मिली? हाँ, मुझे तो लगता है कि बोलने वाले डॉक्टर कफील खान, क्योंकि उनको ये लगता था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो भी गई लेकिन सारे गरीब के तो बच्चे मरे हैं। अधिकारियों का ये कहना था सब गरीब के तो बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मर जाने दो। उनको ये लगा कि डॉक्टर कफील की वजह से ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया, अपने लोगों को बचाने के लिए। जहाँ कि मुझे लगता है कि जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं, उनको बचाने के लिए, डीजीएमई को बचाने के लिए सारा खेल खेला गया और डॉक्टर कफील को एक बलि का बकरा बना के, मोहरा बना के यूज़ कर लिया गया, ताकि लोगों का ध्यान हट गया उन 70 बच्चों से। लोगों का ध्यान हट गया कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई थी। लोग सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ गए, एक योगी जी के समर्थक थे, एक डॉक्टर कफील के समर्थक रहे। आपने 2 सालों में मीडिया के भी कई रूप देखे, जैसे कि एक झटके में उभरे, कुछ घंटों के लिए डॉक्टर कफील खान हीरो की तरह प्रोजेक्ट हुए, फिर पता चला कि नहीं, बीजेपी का ऑर्डर कुछ और है, तो कुछ महीनों तक लगातार विलेन के रूप में, अब फिर से नया रूप दिख रहा है, अब फिर से सब मान रहे हैं कि नहीं, हीरो के रूप में रहें। ये क्या बदलाव देख रहे हैं? मीडिया के पूर्वाग्रह हैं या भाजपा के आदेश पे चला? मुझे आज भी याद है वो अर्नब गोस्वामी का एक शो था प्राइम टाइम में, टाइम्स नाउ में वो काम करते थे। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान 70 बच्चों का हत्यारा। जब मैंने आरटीआई फाइल किया कि कौन वाइस प्रिंसिपल था, तो उन्होंने कहा कि कोई वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है। इंडिया टीवी के वो रजत शर्मा जो हैं, शायद नाम नहीं कंफर्म हूँ, विभागाध्यक्ष डॉक्टर कफील खान। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए आपको प्रोफेसर बनना पड़ता है, ठीक है ना। मैं अभी 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 1 साल पहले, सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर था। अच्छा, क्योंकि वो बड़े पोस्ट और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्लेम करना था। हाँ, नहीं, उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये सुपरिटेंडेंट है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये सिलेंडर चोरी करता था। अरे लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था जो कि 200 फीट 300 फीट बड़ा है, मतलब उसमें 40,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। उसको मैं चुरा के अपने कंधे पे लेके जाता था, अपने क्लिनिक वापस आता था, यानी मैं सुपरमैन था। तो उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था कि लखनऊ और दिल्ली में, बॉम्बे में बैठे लोग वो गोरखपुर नहीं गए पता करने कौन है डॉक्टर कफील। उन्होंने सोशल मीडिया, जो आईटी सेल जो काम करता है, जो आपने कहा जिस पार्टी का, उस पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से स्टोरी बनाई, उठा ली और वही चला दी उन्होंने। अच्छा, अभी क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ भुगतना भी पड़ा है, अब 2 साल बाद क्या चाहते हैं? भुगता तो 2 साल में बहुत कुछ है, क्या चाहते हैं अभी? यार देखो, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी तो मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। कहते हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारता। और आज 1.5 साल हो गए हैं, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई चार्जशीट दाखिल हुई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अब ये क्लीन चिट मिली है और आगे क्या हो नहीं पता। अभी भी डेथ थ्रेट तो मिलते हैं, फ़ोन आते हैं कि आपके भाई के बाद आपका नंबर है। तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये उम्मीद है, पर कितनी आसान होगी पता नहीं। पर एक बात तो ज़रूर है ना, कि जेल में ही किसी ने ये बात सिखाई थी कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अभी बहाली में कुछ बाधा लग रही है या आप उम्मीद है कि? यस, बहाली में बाधा रहेगी। मुझे जहाँ तक मेरा ये दिली ये इंटेंशन आ रहा है, क्योंकि देखिए ये 18 अप्रैल की रिपोर्ट ये योगी जी के पास पहुँच चुकी होगी, मुझे देने से पहले उनको पढ़ा दिया गया होगा इस रिपोर्ट को। फिर भी अभी 16 सितंबर को जब ये उनका 2.5 साल पूरा हो गया है, 30 महीना जो आधा टेन्यूर कहते हैं, उसके सेलिब्रेशन में खुद योगी जी ने कहा है कि कोई मौत नहीं हुई। वो डॉक्टर कफील जो है वेल्डिंग वाले सिलेंडर लेके घूम रहा था और सारा ड्रामा उसकी द्वारा किया गया था। तो मुझे लगता है कि अभी लड़ाई और स्ट्रगल अभी बहुत लंबा है। मतलब योगी बनाम कफील खुद ही बना रहे हैं वो। अब वो क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं एक साधारण सा कॉमन डॉक्टर हूँ जो इस पूरी स्ट्रैटेजी से पहले हॉस्पिटल और घर और बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता था। पता ही नहीं था कि इतना जहर इस दुनिया में है, पता ही नहीं था कौन है योगी जी, कौन है मोदी जी। अपनी ज़िंदगी थी, चल रही थी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी हमने मीडिया की बात की,
आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 सालों में सोशल मीडिया बड़ी मजबूती से लगा रहा उस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव को काउंटर करने का, जिसमें बोलता हिंदुस्तान और तमाम अन्य सोशल मीडिया पोर्टल्स रहे जो करते रहे। उनका आपका अनुभव क्या है उनसे? नहीं, देखिए आप ये बता दें, मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल मीडिया, टीवी मीडिया है वो बहुत बायस हो चुका है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो आने वाला समय भी है वो जो वेब न्यूज़ है, वेब पोर्टल्स हैं, उनका रहेगा, क्योंकि उन्हें में अभी भी ट्रू जर्नलिज्म का स्पिरिट बचा हुआ है। मैं बोलता हिंदुस्तान को हम सब फ़ैन हैं, बहुत लाखों फ़ैन हैं और वो देखते हैं। तो ये ऐसे पोर्टल्स जो हैं सच को ज़िंदा किए हुए हैं और हमारी आवाज़, खैर ख़ासकर हमारे जैसे लोग हैं जिनकी आवाज़ शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है, आप लोग उठाते हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दरअसल जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो इतना घातक है कि कहीं ना कहीं दलित, मुसलमान या फिर हर वो शख्स जो सत्ता के खिलाफ किसी तरह की आवाज़ उठाता है उसको एक निशानदेही करती है, उसको टारगेट करती है।